ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व सभी ने बड़े उमंग उत्साह और धूमधाम से मनाया। इंद्र देवता भी इतना खुश हो गया कि झूम झूम करके बरसा। सारी रात बरसा है और अभी भी बरस रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रकृति अपना काम कर रही है और प्रकृति जीत आत्माएं वो अपना काम कर रही हैं। तो हमें इन तत्वों को सतो प्रधान पावन बनाना है। तो जाग करके जागती ज्योति होकर उन्हें शक्ति सकाश देनी है। तो आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने विशेष याद की यात्रा के लिए कहा है। हमारी अवस्था कैसी हो, कई बच्चे शांत और शून्य में बैठे रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो कोई योग की अवस्था नहीं है। कई नींद में चले जाते हैं, लेकिन क्या लगता है मैं शांति में बैठा हुआ हूँ। तो चैतन्य में बैठना है हमें। एकांत में बैठ करके शून्य में चले जाना ये हमारी अवस्था नहीं है, लेकिन शरीर से न्यारा होना है, वो स्थिति ज़रूर चाहिए। देहधारियों की याद नहीं चाहिए। एक बाबा की याद में हम अपने आप को देह से न्यारा करके बाबा को याद करें। तो बार बार बाबा ने उसी बात पर आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि कोई सातवीं भूमिका में चला जाता है, शून्य हो जाता है, उसको योग समझते हैं। तो वास्तव में ये सब योग नहीं है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तो बाबा ने कहा, अगर तुम आंखें बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। पता ही नहीं चलेगा इसलिए आंखें खोलकर बैठना है।
काम काज करते, बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं। आत्मा ही मुख्य है, ये तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे शरीर से न्यारा गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना, ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। मालूम ही नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे शून्य में चले जाएं तो उसको बाबा कहता है ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो कैसे बैठना है? सुजाग होकर बैठना है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने को आत्मा समझो। फिर बाप को याद करो। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है। और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, फिर किसका कल्याण भी नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र नहीं रहते और दूसरों को कहते हैं। तो बाबा ने कहा उसको कहेंगे, टाइटल क्या देंगे? खुद पवित्र नहीं रहता, दूसरों को शिक्षा देते, तो बाबा ने कहा उसको कहेंगे हाँ, कुक्कड़ ज्ञानी। बाबा ने कहा वो तो पंडित हो गया। पंडित दूसरों को कहता था ना, नदी पर राम राम करते हुए उतर जाओ, और जब उसको चलने का हुआ तो बोला नाव कहाँ है? तो उसको बाबा ने टाइटल दिया खुद ना करके दूसरों को कहना, वो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। वो फिर दिल में खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम तो शून्य में चले जाते हैं। बड़ा कितना घंटा हम शांत में बैठे रहते हैं, हम शून्य में हैं। आज उसको बाबा कहता है ये कोई अवस्था है ही नहीं। आंखें बंद हो जाती हैं, ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे, फिर बाप को याद करना है। नींद करना ये कोई योग नहीं है। या सुन बैठे हैं, मालूम ही नहीं है, आंखें बंद हैं, नींद आ गए। अरे अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना, कई भोले बच्चे ऐसे होते हैं, नींद में होते हैं और समझते हैं कि हम तो शांति की अवस्था में इतना समय बैठे रहे। तो वो जमा नहीं होगा ना। तो बाबा ने कहा ये कोई याद की अवस्था नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती हैं।
शास्त्रों में दिखाया गया है कि 7वीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है ना। क्या ऐसे भी बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, और इस दुनिया में रह कर के हम ऐसा बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको तो दुनिया का ज्ञान है ना। ये छीछी दुनिया है, बाप को कोई भी जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। बाप बतलाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में बड़ी आयु हो जाती है, लेकिन बाबा ने कहा बदसूरत नहीं होते हैं। यहाँ तो बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती, बाल सफ़ेद हो गए, सब चेंज हो जाता है। वहाँ बाबा कहता है बदसूरत नहीं होते हैं। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत हो जाना, ये योग है नहीं। तुमको तो बाप कहते हैं गुफा में जा कर के बैठ जाना है, नहीं। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। आज का अंडरलाइन शब्द है सुजाग, सुन्न नहीं होना है। सुन्न में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। इतने पैराग्राफ में कितना बारी बाबा ने इस शब्द को रिपीट कर दिया। धंधा आदि करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, सुन्न में नहीं जाना। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। बाबा ने कहा ज़रूर काम करेंगे तो आंखें खोलकर करेंगे ना। यहाँ से घर जाएंगे तो खुली आंख से जाएंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, लेकिन बुद्धि का योग बाप के साथ रहे। इसमें फिर गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो बाबा ने कहा कोई सामान भी लेकर के चला जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। फिर से बाबा कहता है ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, अच्छा वो हमारी स्थिति है, देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठयोगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले ऐसा करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। कई ऐसे योग सीखे हुए आ जाते हैं ना, बस सुन्न में बैठ गए इतना, और कोई होगा बाबा के सामने में तो फिर क्या करना है? आंखें बंद करके तो योग नहीं करना है। करना क्या है? भूलना किसको है? बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि को जो बैठ याद करते हो वो भूल जाओ। आंख नहीं बंद करो, बल्कि मित्र संबंधियों को जो याद करते हो वो भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहता है इसमें क्या होता है?
प्राप्ति थोड़ी है इतना टाइम आत्मा जो शांत रहे। जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सके। विकर्म भी विनाश नहीं हो रहे हैं, वो स्थिति नहीं है, और बाबा की वाणी भी नहीं सुन सकते हैं, तो घाटा पड़ जाता है। क्योंकि पहले तो ये ट्रांस का पार्ट भी घंटों घंटों चलता था ना, नीचे उतरते ही नहीं थे, तो बाबा को मुरली चलानी पड़ती थी। हाँ, हर जगह संदेशियाँ होती थी। तो बाबा ने कहा परंतु ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ और फौरन आ जाओ, भोग स्वीकार करो आओ बाबा को और वापस आ जाओ, घूमने फिरने नहीं चले जाओ। बैठो नहीं, खेल पाल करना तो अभी बाबा ने बंद कर दिया है। ये खेल पाल को बाबा कह रहा है, ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ। जो खेल पाल किया तो घूमते फिरते रहे ना, कमाई नहीं है उसमें। भक्ति मार्ग में भी रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि वो है ही अंधियारा मार्ग। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वो योग व पढ़ाई थोड़ी थी। तो बाबा कहता है क्या उसने सद्गति को पाया? इतना ट्रांस में देख रहती थी, कृष्ण को देखती थी, तो क्या उसने सद्गति को पाया? स्वर्ग में जाने के लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? भले साक्षात्कार में रही तो इतने सारे प्रश्न बाबा ने पूछे। पहला कहा क्या उसने सद्गति को पाया? दूसरा पूछा क्या वो लायक बनी? हाँ, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बाबा कहता है बिल्कुल नहीं। इतना समय पवित्र भी थी, ट्रांस में स्वर्ग देखती थी, लेकिन ये तीनों बातें नहीं थी। ना लायक बनी, ना उसके विकर्म विनाश हुए, न ही सद्गति को पाया। तो बाकी फिर साक्षात्कार आदि से कोई फायदा तो नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, देखना और खुश होना, ये सिर्फ भक्ति है। ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता नहीं, वो तो सिर्फ भक्ति करते हैं, तो फिर सद्गति को पाते नहीं। बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियाँ आपे ही चली जाती थी, सत्संग में बैठे बैठे ट्रांस में चले जाते थे। सेंटरों में भी क्लास में योग चल रहा है, कितने ट्रांस में चले जाते थे। तो बाबा ने कहा बल कितना साक्षात्कार हो, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। ये तो शुरू में बाबा ने सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को, फिर थोड़ी रोज रोज बाबा जाते थे, क्योंकि बाबा को स्थापना का कार्य उस आत्मा के द्वारा कराना था। पीछे तो कुछ नहीं हुआ, हम किसको भी भेजते नहीं हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ, बिठाकर कह देते हैं कि बाबा इनकी रस्सी खींचो, योग में बिठाते थे। और ऐसी कोई आत्मा होती थी
तो बाबा को कहा इनकी रस्सी खींचो, अगर वो होगी तो बाबा उनको खींचेगा। ये भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। पिछाड़ी तो अभी आ गई है ना, घंटियां बज रही हैं, विनाश के नगाड़े बज रहे हैं। तो बाबा ने कहा जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, तब वो खुशी रहेगी। इतनी मार काट ये सब कुछ होते हुए भी आत्मा उस खुशी की स्थिति में कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। हाँ? बाबा ने ही कराया है, साक्षात्कार बाबा कराता है। लेकिन ये कोई कोई ब्रह्मा बाबा को बोलते थे ना कि बाबा इसको भेजो ट्रांस में, उस पर बाबा ने कहा कि ये किसको नहीं भेजते हैं। हाँ, उनको योग में बिठा करके बाबा को कह देते हैं कि बाबा इनकी रस्सी खींचो। वो बाबा को, शिव बाबा को खींचनी होगी तो खींचेगा। बाकी साक्षात्कार में जाने से प्राप्ति नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जाओ और आओ। भोग लगाना वो हमारे रिस्पेक्ट है बाबा की, लेकिन घूमने फिरने चले जाना उसको बाबा ने मना किया। तो बाबा ने कहा इतने ढेर मनुष्य हैं, वो सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कहते हैं ना, अगर ये मिसाइल की वॉर शुरू हो गई तो 72 मिनट में 300 करोड़ लोग मर जाएंगे। इतना फास्ट शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा सब विनाश को प्राप्त करेंगे, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा के द्वारा।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, इतने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियाँ गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखला न सके, बाप बिगर राजयोग कौन सिखलाए। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहाँ तो फिर याद करने की दरकार नहीं। क्यों? बाबा ने कहा वहाँ रिंचक भी दुख नहीं होता, या रिंचक भी दुख नहीं होता। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी रहती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं कि बाप ने दुख के लिए खेल बनाया है। ये तो खेल ही सुख और दुख का है, हार जीत का आदि अनादि खेल है। बाबा ने नहीं बनाया, सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी नहीं जानते हैं तो फिर समझा कैसे सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है, यहाँ बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म तो है रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, वो फिर कहते हैं हम उसमें लीन हो जाएं। उनका ज्ञान ही सारा, बाबा कहता है, उल्टा है। ये तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वो कहते भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जा सकेंगे। ये तो सारी पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ा ही है, इनका राज्य तो नई दुनिया में था, अब नहीं है। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा, उसमें बैठ के ज्ञान सुनाया ना, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी है ना, तो वो देहधारी थोड़ी अर्जुन के अंदर में बैठ सकता है। ना कोई लड़ाई आदि की बात है,
उन्होंने तो कौरवों और पांडवों का लश्कर अलग अलग बना दिया है और दोनों सामने सामने युद्ध कर रहे हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में ये होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो ज़रूर नई दुनिया में सुख ही होगा ना। स्थापना नई की तो ज़रूर सुख ही होगा ना। बाप कभी भी पुराना मकान बनाते हैं क्या? कोई पुराना बनाता है? जो भी बनाता है नया ही बनाता है और नए में सुख होता है। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं। पराए रावण के राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कहे राम नाम दान देते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा? वो निराकार, वो देहधारी, तो कहाँ राम निराकार? बाबा ने कहा अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तब तक वापस जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं है ना। भक्ति में राम राम मुख से बोलते हैं। यहाँ तो मुख की बात ही नहीं है, अजप अजाप है, अंदर ही अंदर बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा कोई नहीं कहेंगे, भक्ति की बात कर रहा है, मुख से बोलने का है राम राम, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये तो नास्तिक है। राम नाम भी नहीं जपता है, ये तो नास्तिक है। बाबा कहता है वो तो कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री भी बढ़ती जाती है ना। नए 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 कितनी चीज़ें निकलती जाती हैं। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। हम जब बाबा को याद करते हैं तो कोई चीज़ चाहिए हमें? नहीं। कोई आवाज़ करना है? नहीं। आत्मा समझो और बाबा की याद में बैठो। तो बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कुछ भी नहीं कहना है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं ना। उसके लिए थोड़ी कभी माला लेकर के बैठते हैं, धूप दीप जगाते हैं। बाबा बाबा बैठकर थोड़े ही करते रहते हैं। कोई होगा पप्पा पप्पा बैठा हुआ उसको याद करता होगा, अंदर में सारी स्मृतियाँ आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा मुख से कहना भी नहीं है। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। अभी तुम जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को
और कोई नाम नहीं है। बाकी शरीर के नाम बदलते जाते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परमात्मा है। हम आत्मा आत्मा और वो भी परमात्मा है। उनका नाम है शिव। उनको अपना कोई शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मुझे अगर शरीर होता तो मुझे भी पुनर्जन्म में आना पड़ता, तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाता, तो मैं परमात्मा परम पिता कैसे रहता? फिर तुमको सद्गति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए, है ना वंडरफुल बात। जन्म नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो किस लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। तो बाबा ने भी क्या किया है, स्वर्ग की ओपनिंग कर दी, अभी उसमें जाने की तैयारियां करते हैं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन तो बाप ने कर लिया, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में भी खड़ा कर सकती है। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। इतना बड़ा महाविनाश हो, सृष्टि की सफाई हो, फिर सतयुगी सोने के महल बने, तो बाबा कहता है झट बनाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। जगमल भाई महल दिखाई देता है? कैसा महल होगा? हीरे जवाहर होगा। तो बाबा ने कहा आजकल तो इमिटेशन देखो कितनी निकली है, सच्चे डायमंड खत्म हो गए, आर्टिफिशियल इमिटेशन कितनी है। वो तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से तो झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती। सफाई आदि होने में टाइम लगता है, विनाश के बाद ये सफाई होगी ना दुनिया की। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका समुद्र से ऊपर निकल आएगी। तो बाप कहते हैं, कहाँ सोने की द्वारका? बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते नहीं हैं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ।
ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए ना, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, ये भी ऐसे है। अभी सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर जब सब आ जाएंगी उसके बाद फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तो बाबा कहता है फिर विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, नई दुनिया के लिए पढ़ाने। फिर बाबा ने कहा वहाँ कोई काल होता ही नहीं, तुम अभी काल पर जीत पा लेते हो। कौन जीत पहनाते हैं हमें? जीत कौन पहनाते हैं? काल पर जीत कौन पहनाता है? बाबा ने कहा कालों का काल। वो कितनों को साथ ले जाते हैं और तुम तो खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो, किससे? दुख से। शांति धाम सुख धाम में ले चलो, परंतु ये तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग रच रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, और ये उनको मालूम नहीं है कि वो आ चुका है और स्वर्ग रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म हैं, वो एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि सब बदल जाती है। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक ही है, जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कैसे बनते हैं डाया भाई? पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? बाप की याद से बनते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण करने से बनते हैं। बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होते रहेंगे। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। पद्मों की कमाई बाप को याद करने से होती है। तो फिर बाबा कहता है तो ऐसे बाप को फिर तुम भूल क्यों जाते हो? इतनी जिसमें कमाई है तो उसको भूल क्यों जाते हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है। इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं, सुनना, जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देगा, बदलेगा, उनको भी सहयोग देगा। किसमें? हाँ, ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय लगती हैं। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। आज का सोमान है, मैं ब्लिसफुल हूँ। बाबा का अव्यक्त इशारा है, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है। इसलिए
अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइंड है ना, सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे के प्रति यही शुभ आश रखते हैं। बाबा की हर बच्चे के लिए कौन सी शुभ आश है? ये विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। ओम शांति।